हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ डीबीएमएस सीरीज। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, डीबीएमएस आर्किटेक्चर। डीबीएमएस आर्किटेक्चर एक ओवरव्यू देता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है। मीन्स यानी डेटा को स्टोर, एक्सेस और मैनेज करने के लिए किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है, उसमें कहाँ वॉल्स होंगी, रूम्स कहाँ होंगे, इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स कैसे चलेंगी, वैसे ही डीबीएमएस का भी अपना एक आर्किटेक्चर होता है, जिससे वो एफिशिएंटली डेटा को हैंडल करता है। इस आर्किटेक्चर को समझने में हमें हेल्प करता है डेटा को फ्लो समझने में, सिक्योरिटी को ऑप्टिमाइज़ करने में और सिस्टम डिज़ाइनिंग में भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर्स। सबसे पहले हम डीबीएमएस आर्किटेक्चर का एक डिटेल्ड डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद हम एक-एक करके जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है उसको समझेंगे। तो हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर्स। Database management system architectures refer to the structural framework and organization of a database management systems. It defines how the various components of the systems work together to store, manage, and retrieve data efficiently. मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब होता है वो पूरा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या लेआउट जो बताता है कि डीबीएमएस के डिफरेंट पार्ट्स या कंपोनेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं। और ये आर्किटेक्चर डिफाइन करता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा कैसे एक्सेस होगा और कैसे मैनेज किया जाएगा। इसका मेन पर्पस है सिस्टम को इफिशिएंट, सिक्योर और रिलायबल बनाना, चाहे एक छोटी एप्लीकेशन हो या एक बड़े एंटरप्राइज लेवल के डेटाबेस। और बेसिकली डीबीएमएस आर्किटेक्चर्स हेल्प करता है यूजर्स को ऑर्गेनाइज करने में, एप्लीकेशन लॉजिक को एंड डेटा स्टोरेज को एक सिमेट्रिक एंड लेयर्ड वे में स्टोर करने में। चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर जो कॉमनली यूज की जाती हैं। So here is the types of DBMS architecture. Basically, there are several types of DBMS architecture. Choice of architecture depend on factors such as type of database, relational, NoSQL, and the specific needs of an application. और जैसे डीबीएमएस आर्किटेक्चर के कई टाइप्स होते हैं और हर टाइप का अपना एक स्ट्रक्चर एंड यूज केस होता है। तो कौन सा आर्किटेक्चर यूज करना है ये डिपेंड करता है किस टाइप का डेटाबेस है, या वो रिलेशनल डेटाबेस है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस है, और एप्लीकेशन का साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट क्या है। तो कॉमनली थ्री टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर होते हैं, जिसमें पहला होता है फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर, दूसरा होता है सेकंड टायर आर्किटेक्चर, तीसरा होता है थर्ड टायर आर्किटेक्चर। अब हम एक-एक करके तीनों आर्किटेक्चर को डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर। फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर्स, हियर इज द डेफिनिशन ऑफ फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर। In first tier architecture, the entire database applications, including user interface, application logic, and data storage, resides on a single machine or computer. The user interact directly with the database. इस आर्किटेक्चर में पूरा डेटाबेस एप्लीकेशंस मतलब यूजर इंटरफेस हो, एप्लीकेशन लॉजिक हो और डेटा स्टोरेज एक ही सिस्टम या मशीन पर होता है। यहाँ पर यूजर डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है, कोई इंटरमीडिएट लेयर या सर्वर नहीं होता है फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर में। आप रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि व्हेन अ यूजर इंस्टॉल्स माईएसक्यूएल और ओरेकल डेटाबेस ऑन देयर लोकल सिस्टम्स and practices SQL query using a local interface like MySQL Workbench or SQL Developer, that is one tier architecture. Means जब आप अपने पर्सनल लैपटॉप या पीसी में माईएसक्यूएल या ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करते हो और फिर एसक्यूएल क्यूरी प्रैक्टिस करते हो यूजिंग टूल्स लाइक माईएसक्यूएल वर्कबेंच या ओरेकल एसक्यूएल डेवलपर, तो ये होता है फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर का एग्जांपल। जैसे आप इजी टू रिमेम्बर में देख सकते हैं, सब कुछ एक ही जगह, जैसे यूजर्स भी, लॉजिक भी, डेटा भी एक ही सिस्टम में। और ये आर्किटेक्चर मेनली स्टूडेंट्स और सिंगल यूजर एप्लीकेशंस के लिए यूजफुल होती है, लेकिन लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए प्रैक्टिकल नहीं होती है। तो ये था फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर का डेफिनेशन और इससे एक रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आप अपने कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हो और इंटरव्यू में डायरेक्ट
इसको समझ के आंसर दे सकते हैं। एंड दूसरा होता है सेकंड टायर आर्किटेक्चर। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड टायर आर्किटेक्चर्स। In second tier architecture, the system is divided into two layers. First is client. Client means UI plus application logic. And second one is database server, means data storage plus query processing. मीन्स इस आर्किटेक्चर में सिस्टम दो लेयर्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है क्लाइंट टायर, जहां यूजर इंटरफेस और एप्लीकेशन लॉजिक होता है। दूसरा होता है डेटाबेस सर्वर, जहां पे एक्चुअल डेटा स्टोर होता है और क्यूरी प्रोसेस की जाती है। और द क्लाइंट सेंड क्यूरी टू द डेटाबेस सर्वर एंड रिसीव द रिजल्ट्स। क्लाइंट साइड पर यूजर कोई क्यूरी लिखता है और वो क्यूरी डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर को भेजी जाती है, और सर्वर्स उस क्यूरी को प्रोसेस करता है और रिजल्ट वापस भेज देता है। ओके, तो ये था सेकेंड टायर आर्किटेक्चर। अगर हम इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें, तो is Java application installed on your PC that connects to a remote MySQL server using JDBC। तो मान लीजिए आपके सिस्टम पर एक जावा एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ओके, और ये एप्लीकेशन रिमोट MySQL डेटाबेस से JDBC, JDBC मीन्स जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट करता है। यानी एप्लीकेशन लॉजिक आपके सिस्टम पे है लेकिन डेटा किसी दूसरे रिमोट सिस्टम पे स्टोर है। तो ये होता है सेकेंड टायर आर्किटेक्चर। अब इसके कुछ की पॉइंट्स आप समझ सकते हैं, जैसे क्लाइंट और डेटाबेस सर्वर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, और ये आर्किटेक्चर स्मॉल टू मीडियम स्केल एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल होता है। तो ये था सेकेंड टायर आर्किटेक्चर्स। अब हम देखते हैं थर्ड टायर आर्किटेक्चर। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्किटेक्चर है, थर्ड टायर आर्किटेक्चर, और इंटरव्यू और सेमेस्टर एग्जाम में मोस्ट क्वेश्चन थर्ड टायर आर्किटेक्चर से ही आते हैं। बेसिकली इस थर्ड टायर आर्किटेक्चर को थ्री सेपरेट लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जो हम एक एक करके समझेंगे। इट सेपरेट्स द एप्लीकेशन इनटू थ्री लॉजिकली लेयर प्रेजेंटेशन, थ्री लेयर्स। फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन लेयर, सेकेंड वन इज एप्लीकेशन लेयर, एंड थर्ड वन इज डेटा लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है? इट हैंडल्स द यूजर इंटरफेस। ओके, ये लेयर यूजर के इंटरेक्शन को हैंडल करता है, जैसे जो स्क्रीन पे दिखता है वही प्रेजेंटेशन लेयर होता है। इस लेयर में यूआई डिजाइन और इनपुट आउटपुट होता है। एग्जाम्पल के लिए आपका पीसी, टैबलेट, मोबाइल, ये सब प्रेजेंटेशन लेयर में आते हैं। दूसरा होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इट मैनेज बिजनेस लॉजिक। यहाँ पे बिजनेस लॉजिक हैंडल होता है। ये लेयर डिसाइड करती है कि यूजर के इनपुट क्या रिस्पॉन्स देना है, जैसे कि सर्वर साइड प्रोसेसिंग इसी लेयर में होती है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर, जैसे नोड जेएस, जावा सर्वर, पीएचपी सर्वर, ये सब एप्लीकेशन लेयर के अंदर आ जाएंगे। थर्ड होता है हमारे पास डेटा लेयर। और डेटा लेयर क्या मैनेज करता है? डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। मीन्स ये सबसे लास्ट लेयर है जो एक्चुअल डेटा को स्टोर और रिट्राइव करता है, या क्यूरी को एग्जीक्यूट करती है और डेटा को सिक्योरली मेंटेन करती है। आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे माइस्क्यूएल सर्वर, ओरेकल डीबी, मोंगो डीबी, जो बैकएंड के अंदर चलते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल में डेटाबेस सर्वर लिखा। ओके, और इसके आप रियल लाइफ एग्जांपल्स जैसे देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का हमने जैसे समझा कि आप मोबाइल ऐप से लॉगिन करते हो तो प्रेजेंटेशन लेयर हुआ। सर्वर चेक करता है यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं, वो हो गया एप्लीकेशन लेयर। और सर्वर डेटाबेस से डेटा फेच करता है, वो हो जाता है हमारा लास्ट लेयर, डेटा लेयर। तो इसके कुछ की पॉइंट्स हो जाएंगे, जैसे कि थ्री टायर आर्किटेक्चर लार्ज एंड स्केलेबल सिस्टम के लिए यूज होती है, स्पेशली इन एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस, जहाँ पे परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और मॉड्यूलरिटी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था हमारा थर्ड टायर आर्किटेक्चर का ओवरव्यू। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में इसको लिख सकते हैं, और इससे आप याद भी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर। आप इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है। इट हैंडल्स द यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन लेयर इट मैनेजेस बिजनेस लॉजिक्स, एंड डेटा लेयर इट मैनेज डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। और मैंने जो आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताए हैं उससे आप इजी
वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं और किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था थर्ड टायर आर्किटेक्चर। हमने सेकंड टायर आर्किटेक्चर को भी समझा, फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर को भी समझा और बेसिकली डीपीएमएस आर्किटेक्चर क्या होता है, ये भी समझा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने डीबीएमएस आर्किटेक्चर के डिटेल में समझा और पढ़ा कि हमने देखा डीबीएमएस सिस्टम इंटरनली ऑर्गेनाइज कैसे होता है और कैसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम करता है। ओके, ये टॉपिक सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू में भी इन आर्किटेक्चर्स के डिफरेंसेस या रियल लाइफ एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर एक आर्किटेक्चर का रियल लाइफ एग्जांपल को याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।